सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक। कंडेला की इस ऐतिहासिक धरती में अलग अलग रंग देखने न मिले और इसे कड़ी में भाई एक मानस देखने न मिला। बोले मुँह हो तो नथुलाल जैसी है। हमारे दस का राम राम करते राम राम जी सारे ने पूरा भरोटा ले रहे हो अब तो है दलबीर भाई ऐसा है झोटा और भरोटा किते किते मिला कर तो यू तीन कानून वाला भरोटा यू नहीं बल मारे ऐसा है जी क्या नहीं बड़माया सब कुछ बड़माओगा जनता जनता से सरकार और सरकार से कानून और कानून वो होने चाहिए जो जनता अपना फायदा खातर चाव है। ये लोग भोले भाले किसान वोट भी देवन नोट भी देवन और सपोर्ट भी करें और मोबाइल बर्फी भी खुआवें। ये खोसड़े भी मार्स गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनका तो ताकत है। जनता जनता जनार्दन होती है और जनार्दन का अर्थ होता है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल और भगवान से ऊपर कभी सरकार नहीं है। तो दलबीर भाई इन्हों बताओ जो यू एक सिलसिला चल पड़ा है ओंकार भर्ती है कंडल ने दोबारा इतिहास रच दिया है। और इन्हों लग कौन था जब हम सवेरे आए थे कि इतनी संख्या हो जाएगी और संख्या तो वैसे हुई स्टेज और तोड़ दिया बैरिया ने। इतने भारी भारी हैं कि नेता ऐसा है जी। ये स्टेज लोगों की विचारधारा क्या है वो नहीं पता। ये विचारधारा हमारी व्यक्तिगत सोच है कि बहुत अच्छी बात है स्टेज टूटा। इसका अर्थ है वजन वजन का अर्थ है जनता और जनता ने जब स्टेज तोड़ दिया तो सरकार क्या चीज है घर की भाई काका लिखनिया तो भाई बड़ी बड़ी बात लिखकर के आने लग रही है। उनका अलग अलग अंदाज में लोग पहुंच रहे हैं। और वकील एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भी पिछाड़ है वकीलों की। और भाई न्यू भी कहा रहे हैं बोले जब पैदा हुआ वकील तो शैतान यूँ बोला कि चलो हम भी औलादे वतन हो गए हैं। लेकिन भाई सारे हर बिरादरी में चले जाओ चाहे वो पुलिस का भी विभाग है चाहे वो नेताओं का है चाहे वो पत्रकारों का है चाहे वो कितने भी चले जाओ अलग अलग डाल के मानस मिला कर हैं। तो एडवोकेट साहब भी आड़े किसाना का समर्थन करने खातर पहुंच गए जी। तो पूरा परिचय भी देते दर्शकों ने राम राम भी करते। मैं राम राम जी कैथल से एडवोकेट शमशेर काला रामणा। तो बेसिकली तो किसान परिवार से हैं। तो किसान है इसीलिए यहाँ है क्योंकि दर्द है अपने लोगों के बीच में आने में। कोई ये नहीं है कि हम इनको समर्थन देने आए ये तो हमारा अपना आंदोलन है इसीलिए आए। समर्थन देने नहीं आए। समर्थन की किस समर्थन तो दूसरों को दिया जाता है। बड़ी बात समर्थन थोड़ी। आज काला कोट क्या पहन का काला कोट वो बस रूटीन में नहीं पहन गया है कि काला वो कोई बात नॉर्मल है कुछ मामला नहीं कोई खास बात नहीं है। काला कोट भी पहनते हैं जब काला कोट की जगह होती है भाइयों में है तो यहाँ कोई काला कोट की जरूरत नहीं। ठीक बात है। तो नीति में खोट किसका है? सरकार के नीति में खोट है ये तो दिख ही रहा है। सरकार के नीति में खोट है। 26 जनवरी को जो सरकार ने करवाया जिस तरीके से किसानों पे उसको मंडने की कोशिश की उसको सिख नॉन सिख करने की कोशिश की तो खोट तो सरकार में दिख ही रहा है। अच्छा एडवोकेट साहब ये क्या है कि पहले अभी एक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से आज बहुत सारे नौजवानों के ऊपर मुकदमे हैं कुछ जेलों में हैं कुछ जेल बह रहे हैं और ये फिर वही सिलसिला चल पड़ा है। क्या लगा आपने दिल्ली में जिस तरह जो घटनाक्रम घटा और उसके बाद जो सरकार ने एक इनडायरेक्ट प्रेशर जो है वो आंदोलनकारी किसानों के ऊपर बनाना शुरू कर दिया है। तो एज ए लीगल आप क्या कहना चाहोगे जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं जो लोग जो किसान जो युवा जो नौजवान? देखिए सरकार आज से नहीं है अंग्रेजों के ज़माने से फितरत रही है सरकारों की कि सरकार जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको मुकदमेबाजी में लेके जाएगी। राजद्रोह की जो धाराएं थी सेक्शन 124 है वो इसीलिए बनाई थी। एक तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राजद्रोह में और सरकार के खिलाफत में फ़र्क होता है। सरकार द्रोह और राजद्रोह में फ़र्क होता है। ये सरकार के खिलाफ बोलना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। कैथल के बहुत से साथी हैं असल तो हर बार से हैं। हमारी जो कमेटी बनी हुई है उन्होंने भी नंबर रिलीज किया था कि जो किसान मिसिंग हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। मैं आपके माध्यम से भी ये कह दूं कैथल में बहुत लोग हैं बहुत वकील हैं। खासकर मैं अपना आपको जरूर एक वादा करता हूं कि किसी भाई पे मुकदमा हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई। मुकदमे होते रहते हैं समाज के लिए मुकदमे लड़ रहे हो कोई अनैतिक मुकदमा नहीं है कोई किसी के दुराचार का मुकदमा नहीं है। मर्डर का नहीं है कोई डकैती का नहीं है डरने की जरूरत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। जेलों में आदमी जाते हैं महात्मा गांधी जी जेल में गए भगत सिंह जी जेल में गए जो भी आपके आदर्श हैं वो सब जेलों में गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं। जेल भी मानसा खतरा बनी है घबराने की जरूरत। तो भाई इनका चैम्बर पे भी कोई ना कोई मौका लग गया तो हम देसी रेट मारेंगे। 94 नंबर चैम्बर है जरूर मोस्ट वेलकम। राय भी बता दी भाई राय बता दी एडवोकेट साहब ने। तो इस वीडियो ने शेयर कर दो और भाई इन पर दोबारा फिर मुलाकात भी करांगे इन्हें भी पूछेंगे अभी किसान ना खतर। मैं एक बात और बता दूं कि ये जो तिरंगे का इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा कि तिरंगे का अपमान किया। पहली बात तो ये कि किसान के बच्चे ही तिरंगे का सम्मान और सुरक्षा करते हैं मोदी का और जैसा नहीं करते हैं। अमित शाह का लड़का है जैसा वो कभी तिरंगे का सम्मान या सुरक्षा नहीं करता है। ये इन्हीं लोगों के बच्चे हैं जो करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि असल अगर किसी ने इस देश में
तिरंगे का अपमान किया है तो वो आरएसएस और बीजेपी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर मोदी में डेयरिंग है, अगर मोदी में हिम्मत है तो वो इस देश से माफी मांगे कि वो एक ऐसे संगठन का सदस्य बहुत लंबे समय तक रहा है, बीजेपी का प्रचारक रहा है, जिसने इस देश में तिरंगा फहराने के जुर्म के खिलाफ, जिसको जुर्म माना और उनके पर्चा दर्ज करवाया। 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल नाम का एक संगठन है महाराष्ट्र में, जिसके 3 लड़कों के खिलाफ बाय नेम और 5-7 और लड़के थे, उनके खिलाफ इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने 26 जनवरी 2001 को आरएसएस के मुख्यालय के ऊपर झंडा फहराया था। बड़ी बात और उन लोगों ने 14 साल तक ट्रायल फेस की। उनकी सजा सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने तिरंगे से प्यार किया और आरएसएस के गढ़ के ऊपर जाके तिरंगा फहराया। अगर वो तिरंगे का अपमान नहीं है तो फिर तिरंगे का अपमान, मोदी जी आप हमें बताइए कि होता क्या है। तिरंगे का अपमान तो आप लोग कर रहे हैं। बड़ी बात लग रही है। और तिरंगा में अगर मैं आर्या रंग की बात करूं तो भाई, जो आर्या रंग है तिरंगा में, वो तो सारा किसानी का प्रतीक है। और हरियाली तो शुरू हुआ है, तिरंगा का जो रंग है, और किसान तो ज़्यादा कौन सम्मान करेगा। तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कन के देखो हो, शेयर कर दो। तो आ रहा था भाई, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है बुढ़ा गांव, इसार का गांव है यू, तो बगते चले हुए हम तो आमी जी सवेरे चाल पड़े थे, बड़ा टाइम से चाल पड़े थे। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। तो कहता कि मैं चुरमा चारमा बांध के चले थे गाड़े। हम लोग वहाँ से ही खा पी के आए थे जी यहाँ पे। और कंडेला में यहाँ पे दूध का और पकौड़ों का प्रोग्राम था जी। भगवान मेरा पट गया था हमने पहले हैं। हाँ बिल्कुल जी, कंडेला रहेगा तो हमने बेरा जब कंडेला खड़ा हो जाएगा फिर तो पूरा हरियाणा खड़ा हो जाना जी। यानी कि बड़ी दूर दूर तक नुंदार का कार्यक्रम चल रहा और भाई कंडेला ने दोबारा तय इतिहास रच दिया है। तो लगभग कितने मानस पहुंचे होते थे? हमें जी बुढ़ा गांव से 40 मानस पहुंचे हैं जी। अच्छा। और रात को ही हम सब लोगों ने तैयारी कर ली थी और पूरे गांव में पूरा सबको एक एक को न्योता देकर सबको जगा के आए हैं और सब लोगों ने बड़ा स्वागत करके भेजा जी यहाँ तो पे। भाई यहाँ इस तरह भाई अलग अलग अंदाज में पहुंचे हैं। कंडेला की ऐतिहासिक धरती पर दोबारा तय इतिहास रच दिया, इसे मानसन है, बहुत दूर दूर तक पहुंचे। और भाई हमने दिन में सीन देखे लिए, इतिहास रच दिया दोबारा तक कंडेला ने। ठोको से तो भाई बाकी आने वाला वक्त बताऊंगा अगर भाई यू जो रंग रूप है, यू जो आंदोलन का जो स्वरूप है वो किस दिशा में जाएगा। सरकार अपने दावे ठोक रही है, सरकार अपने दावे ठोक रही है और किसान अपने दावे ठोक रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर कर दो, हिसाब ताम ला लियो भाई। तो कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में अपने विचार जरूर लिखियो भाई। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।